जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। और ये सवाल दिखने में तो एकदम अटपटे से लगते हैं, दिखने में बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन इन सवालों को करना बहुत आसान होता है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो इन सवालों को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं सॉल्व। बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, बस ये लिखा हुआ होता है लंबा चौड़ा, तो उससे देखकर आप डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस तरह के सवालों को अच्छे से सीख जाइए करना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन सवालों को करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, फिर इन सवालों को अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 क्वांटिटीज़ हैं, कोई 3 राशियां हैं, जैसे मान लीजिए कि ए है ना, ए है, बी है और सी है, ठीक है। इन तीनों का रेशियो कुछ दिया गया है, इन तीनों का रेशियो कुछ दिया गया है, समथिंग मान लीजिए कि कितना 2:3:7, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, 2, 3 और 7 का अनुपात है ए बी सी में। अब यहाँ पर अगर हम टोटल अगर मान लीजिए कि ए बी और सी तीनों का टोटल जो आय है ना, आय वो कितना है, समथिंग मान लीजिए कि 400 रुपये है, ठीक है, 400 रुपये है। और इस 400 रुपये को किस अनुपात में बांटा गया है, 2, 3 और 7 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। टोटल सभी का आय कितना है, 400 रुपये है ना। और जो उनका इंडिविजुअल आय है, इंडिविजुअल इनकम है, वो किस अनुपात में है, 2, 3 और 7 के अनुपात में। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि ए का आय निकालना है आपको, ठीक है, ए का आय निकालना है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या करना होता है आपको। नीचे में हम देखते हैं कि अनुपात में कितना टोटल है ना, अनुपात में कितना टोटल है। तो अनुपात में देख लीजिए, 3 और 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12। तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, अनुपात वाला टोटल लिख देते हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए की हिस्सेदारी कितनी है, 2 की हिस्सेदारी है, कितने में से, इस टोटल में से, यानी 400 रुपये में से। तो 400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, 400 को यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, है ना। तो आप इसको ऐसा करिए कि 200/3 ही रहने दीजिए, 200/3 रुपये, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बी की आय निकाला जाए तो बी का क्या होगा भाई, टोटल अनुपातिक मान कितना होगा, 1200, है ना, 1200। और यहाँ पर बी का इंडिविजुअल कितना है, 3 है ना, सॉरी यहाँ पर ये 12 होगा, ठीक है। अब टोटल कितने में से, तो टोटल यहाँ पर 400 में से, बस आपका आंसर निकल जाएगा। देख लीजिए, इसको काट दीजिए तो 3 चौक 12 और ये आ जाएगा 400/4 यानी 100 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। बात समझ में आ गई कि कैसे करना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर प्रश्नों पर। प्रश्न में आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर पहला जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक धनराशि को PQR में 2:5:7 में बांटा गया है ना। PQR, P, Q और R, इनका जो रेशियो है उस धनराशि को बंटने का, वो किस रेशियो में बटा हुआ है, 2:5:7 में, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 अधिक है। एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए अगर हम ये कहते हैं कि ए का आय, या फिर कुछ भी कह लीजिए, ए का आय बी से 500 रुपये अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें डिफरेंस कितना है, इनके आय में डिफरेंस कितना है। भाई जैसे मान लीजिए कि इसका जो आय है वो है हमारा 700 रुपये, है ना, और इसका जो आय है वो है हमारा 200 रुपये। तो अगर हम कहें कि ए का जो आय है बी के आय से 500 रुपये अधिक है, तो बिल्कुल सही बात है, दिख रहा है इसमें 500 रुपये अधिक है। और वो जो अधिक है वो क्या बताता है हमको, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है। कमी हो या अधिक हो, मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। या तो कमी हो तब भी अंतर हम लोग देखेंगे, उसका मतलब अंतर ही होता है, या फिर अधिक हो तब भी वहाँ पर अंतर ही होता है ना। तो देख लीजिए इनके बीच में अंतर कितना है, 500, यानी ए जो है 500 रुपये अधिक कमाता है, या आय उसकी 500 रुपये अधिक है, किससे, बी से। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। क्या दिया गया है आपको
कह रहा है कि P और R माने इसका और इसका, P और R का जो कुल आय है वो Q के हिस्से से 800 अधिक है ना। P और R का कुल हिस्सा जो है Q के हिस्से से 800 अधिक है, यानी P और R का टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 और 7 9 हो जाएगा। इस 9 के हिस्से में से कितना का है, ये यहाँ पर Q का हिस्सा कितना है, Q का हिस्सा है 5, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 800 रुपए का है ना भाई। अनुपातिक रूप से इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितने का आएगा, अनुपातिक रूप से इन दोनों में डिफरेंस आएगा 9 माइनस 5 यानी 4 यूनिट का। इसी 4 यूनिट का डिफरेंस आपको एक्चुअल में कितना दिया गया है, 800 रुपए दिया गया है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 800 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 800/4, 800/4 यानी ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है P का हिस्सा निकालिए, तो P का हिस्सा कितना है, 2 है ना, अनुपातिक रूप से 2 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 400 रुपये हो जाएगा, यानी यहाँ पर P का जो हिस्सा होगा वो 400 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार इस सवाल को फिर से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या बोला गया था आपको, यहाँ पर बोला गया था PQR इन तीनों का जो बटा हुआ अनुपात में कितना, किस अनुपात में बांटा गया धनराशि को, 2, 5 और 7 के अनुपात में। फिर आगे कह रहा है P और R का कुल हिस्सा, तो P और R का कुल हिस्सा कितना आएगा, 9 यूनिट आएगा है ना, 2 और 7 9 यूनिट। और Q का हिस्सा 5 है, से अधिक है, इन दोनों के कुल हिस्से से Q का हिस्से से 800 अधिक है। तो इन दोनों में अंतर अधिक हो या कम हो, क्या होता है, अंतर ही होता है। तो इन दोनों में अनुपातिक रूप से कितनी यूनिट का अंतर है, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 यूनिट का अंतर। यही अंतर आपको एक्चुअल में कितना दिया गया है, 800 रुपये दिया गया है। 800 को यहाँ पर लिख देंगे, 4 यूनिट का वैल्यू 800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है P का हिस्सा, तो भाई देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, यहीं पर आपसे अगर पूछता कि Q का हिस्सा कितना होता, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। बात समझ आया ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनको करना है सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। A तथा B की आय 5:3 में है। A, B और C के खर्चे 8, 5 और 2 के अनुपात में है ना। चलिए पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आय कितना है। ठीक है, आय का अनुपात कितना दिया गया है, ऊपर हम लिख देते हैं A, B और C, ऐसे लिख लेंगे ना तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। देखिए आय का अनुपात क्या है, A और B का, तो A और B का कितना दिया है, 5 और 3 का अनुपात दिया है। A और B का 5 और 3 का, C का हमको नहीं बताया। फिर कह रहा है जो खर्चा है ना, खर्च वो कितने का है, वो है देखिए खर्च का अनुपात है 8:5:2। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। फिर कह रहा है यदि C 200 रुपये खर्च करता है और B 700 रुपये बचाता है, तो A की बचत कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं बचत, है ना, बचत। तो देखिए जितना कमाया उसमें से खर्च जितना किया वही तो हमारा बचत होता है। भाई आप 200 रुपये कमाए और उसमें से आप 50 रुपये खर्च कर दिए, तो आपका बचत कितना हुआ, बचत हुआ 150 रुपये, है ना। तो बचत कैसे निकलता है, आय माइनस खर्च कर देते हैं तो आपका बचत निकल जाता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कह रहा है कि C जो है 200 रुपये खर्च करता है, तो C का खर्च करने का अनुपातिक वैल्यू कितना है, 2 यूनिट ये खर्च कर रहा है, लेकिन इसका टोटल मतलब जो एक्चुअल खर्च है वो कितना है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है 2000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपये। अब आप सबका खर्च निकाल सकते हैं कि नहीं, सबका खर्च निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए ये 2000 खर्च कर रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5000 रुपये। यानी जो B है वो 5000 खर्च कर रहा है। C कितना करेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1000, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखिए, अब सुनिए, कह रहा है इसमें B 700 रुपये बचाता है। देखिए B का बचत कितना है, B का बचत है 700 रुपये। यहाँ पर B का बचत कितना है, 700 रुपये है। अब एक बात बताइए, जितना खर्च किया और जितना बचत किया, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा आय निकलेगा, है ना। जितना खर्च किया और जितना बचा लिया उतना ही वो कमाया होगा। तो यहाँ पर जो B का जो आय है वो कितना हो जाएगा दोस्तों,
इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5700 रुपये, है ना, 5700 रुपये। तो देखिए बी का आय कितना हो, बी का आय हो गया 5700 रुपये और अनुपातिक आय कितना दिया गया है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5700 रुपये, 5700 रुपये, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 19 दिया 57, 5700 बटे कितना कर देंगे, 3 कर देंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 1900 रुपये। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए की बचत क्या होगी, ए की आपसे बचत पूछा जा रहा है, तो ए का पहले आय निकाल लीजिए, आय निकाल लेंगे, उसमें से खर्च माइनस कर देंगे तो आपका बचत आ जाएगा। तो देखिए आय में 1 यूनिट का वैल्यू 1900 रुपये, तो 5 यूनिट का वैल्यू, ए का आय निकाल रहे हैं ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 × 95, 9500 रुपये, 9500 रुपये। बात क्लियर होगी कि नहीं। तो आय हुआ हमारा कितना, 9500 रुपये, 9500 रुपये, और खर्चा उसने किया 8000 रुपया, है ना। तो बचत कितना होगा, कमाया 9500 रुपया, खर्चा कर दिया 8000 रुपया, तो घटा दीजिए ना, ये आ जाएगा आपका 1500 रुपया। यानी जो ए है वो बचत कितने का किया, 1500 रुपये के किया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल बड़ा ही मस्त था और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इंटरेस्टिंग सा सवाल था, एकदम शानदार सवाल था। चलिए इसी तरीके के और भी प्रश्न हम लोग करेंगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखेगा, ये भी एक बड़ा ही शानदार सा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या दिया है इसमें आपसे, ए बी और सी में 735 रुपये की राशि को बांटा गया, यदि प्रत्येक को 25 रुपये की राशि कम मिले तो उनके हिस्सों का अनुपात कितना है, 1:3:2, है ना। ये कब का हिस्सा है, ये जब उनको 25-25 रुपया कम मिल रहा है, 1, 3 और 2 का, ठीक है, 1, 3 और 2 का, ए और बी, ए बी और सी का अनुपात ये दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है बताइए सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, कितना मिला उसको, है ना। देखिए यहाँ पर टोटल हमारा 735 रुपये था, 735 रुपये था, है ना, 735 रुपये। इस राशि को बांटा गया, इस टोटल राशि को बांटा गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर इन सभी को 25-25 रुपया कम मिला, तो तीनों को जब 25-25 रुपया कम मिला, भाई टोटल आपके पास है, देखिए मान लीजिए कि टोटल आपके पास है 735 रुपये, और इस 735 रुपये को 3 जनों में बांटना है, और 3 जनों में जब बांटे आप, तो आप सभी को 25-25 रुपया कम दिए, यानी इसमें से 75 रुपया घटा लिए आप, है ना, 75 रुपया कम करके दिए, सबको बांटे, तो 75 रुपया कम कर दीजिए, 25 या 75 ना होता है, 25-25 3 जनों का, तो 75 रुपया कम कर दीजिए, इसमें 75 हम इसमें घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 0, और 13 में से 7 गया 6, और ये हो जाएगा 6। यानी अब 660 रुपये में आप 3 जने को बांटे हैं, समझ में आया ना, 660 रुपये में 3 जने को बांट दिए, तो 660 रुपये को 3 जनों में बांट दिए, तब हमारा जो अनुपात निकला वो कितने का निकला, 1, 3 और 2 का निकला। अब आगे सुनिए, कह रहा है सी को कितनी राशि मिली, सी को कितनी राशि मिली। देखिए कम करने के बाद कितना पैसा मिलेगा उसको, तो देखिएगा यहाँ से हमने आपको क्या बताया था, टोटल यहाँ पर 1, 3 और 2 मिलाकर कितना होगा, टोटल कितना होगा, 3, 1, 4, 4, 2, 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना दिया है, 660 रुपये, है ना। भाई टोटल यहाँ से अनुपातिक मान कितना आया, 6, और वही टोटल, इसी टोटल को तो बांटे हैं हम, तो 660 हो गया। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 660 और बटे में 6, यानी ये आ जाएगा 110 रुपये, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 110 आया, तो आपको सी का चाहिए ना, सी का चाहिए, तो सी का कितना हो जाएगा 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 110, तो 11 दूना 22, यानी 2 यूनिट का 220 रुपये हो जाएगा। मतलब सी को कितना मिला, 220 रुपये मिला, लेकिन बांटा कितना गया, प्राप्त कितना हुआ उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें और जोड़ेंगे। भाई यहाँ पर देखिए 25-25 रुपया कम कर दिया जाए तो इतना होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना मिला होगा, 25 रुपये ज़्यादा मिला होगा ना, तो यहाँ पर इसमें 25 जोड़ेंगे, तो 25 प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 245 रुपये, यानी एक्चुअल में उसको कितना रुपये मिला होगा, 245 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 735 रुपये बांटा गया था, लेकिन अगर इनकेस 25-25 रुपये कम देते तब औसत इतना हो जाता, लेकिन एक्चुअल में जो मिला है वो सी को कितना मिला है, 245 रुपये। बात क्लियर हो गई कि नहीं।
चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगले सवाल पर देखते हैं। इस तरह के सवाल आपके हर एक एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, हर जगह पूछा जाता है। तो इन सवालों को अच्छे से देख लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2, 3 और 5 है। ठीक है, 3 कक्षाएं हैं हमारे पास। मान लीजिए कि पहली कक्षा ए है, दूसरी कक्षा बी है और तीसरी कक्षा सी है। तीनों में जो छात्रों का अनुपात है वो क्या क्या दिया गया है, 2, 2, 3 और 5 का, है ना। तीनों में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 का दिया गया है। कह रहा है प्रत्येक में 20 छात्रों को और बढ़ाया जाए, है ना। तो अनुपात कितना हो जाता है, 4, 5 और 7। बड़ा ही शानदार सा सवाल है, देखते जाइएगा। कितना कितना, तीनों में कितना कितना बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर सभी में कितना बढ़ा दिया गया, इसमें भी 20 बढ़ा दिया गया, इसमें भी 20 छात्र बढ़ा दिए गए और इसमें भी सी क्लास में भी 20 छात्र बढ़ा दिए गए। अब इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो इनका अनुपात 4, 5 और 7 हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब देखिए, कह रहा है कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआती छात्र हमको बताने कि टोटल कितने थे, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। एक बात बताइए, यहाँ पर अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, +2 का। यहाँ पर अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, +2 का, है ना। और यहाँ पर भी अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, +2 का, है ना। बढ़ा कितना, हर जगह अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। लेकिन एक्चुअल में कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 20 की वृद्धि हो रही है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल बताइए हमको। तो 1 यूनिट का वैल्यू शुरुआत में यानी बढ़ने से पहले, तो बढ़ने से पहले टोटल अनुपातों का योग कितना हो रहा है, देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर 2 और 3 5, 5 10, तो 10 टोटल 10 हो रहा है। तो अनुपातिक योग कितना है, 10, है ना, सॉरी 10 है यहाँ पर। ठीक है, अनुपातिक योग कितना है, 10, यानी 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 10 है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 10, 10 गुना 10 यानी 100। यानी शुरुआत में टोटल कितने छात्र थे, यहाँ पर 100 छात्र थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर 2 सवाल और करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसे सवाल में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है। सीख लीजिए कैसे करना है हर एक प्रश्न को। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कह रहा है इसमें एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9 और 12 के अनुपात में है। त्रिभुज को तीनों भुजाएं, है ना, एक भुजा ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा बी मान लेते हैं, तीसरी भुजा सी। तो इन तीनों का अनुपात क्या दे रखा है, 7, 9 और 12 का अनुपात है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई में 15 सेंटीमीटर का अंतर है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा, यानी 12, और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी जिसके अनुपात सबसे कम होगी, यानी 7। इन दोनों में अंतर कितने का है, 12 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 5, है ना, 5 का अंतर है। और यही अंतर एक्चुअल में आपको कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर का दिया है। कहा ना इसमें कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई में 15 सेंटीमीटर का अंतर है। तो देखिए 12 - 7 यानी अंतर कितना आ गया, 5 का आ गया। तो अनुपातिक अंतर 5 है, लेकिन एक्चुअल अंतर कितने का है, 15 सेंटीमीटर का है। यानी 5 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/5, 15/5, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया। कह रहा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी यूनिट का है, 12 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 × 3, यानी ये आ जाएगा यहाँ से 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल भी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हम लोग एक सवाल यहाँ पर और करते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में और आगे के सवाल लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आते हैं, जो कि आपको मैथ सिखाते भी हैं और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ABC की वार्षिक आय 1, 3, 7 के अनुपात में है। A, B और C, इन तीनों की वार्षिक आय का अनुपात कितना है, 1, 3 और 7।
ठीक है। कह रहा है ए और सी की कुल वार्षिक आय, तो ए और सी को जोड़िए भाई, अनुपातिक टोटल योग कितना होगा ए और सी का, तो 1 और 7 इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8 यूनिट, है ना। और यही आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 8 लाख, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 और इसके बाद 5 गो जीरो लगा दीजिए, है ना। 8 लाख ये हो गया, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख हो जाएगी, है ना, 1 लाख हो जाएगी, 1 लाख। ठीक है। अब कह रहा है कि बी की वार्षिक आय, तो बी की वार्षिक आय यानी 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो देख लीजिए 1 यूनिट का वैल्यू 1 लाख, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लाख हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया है, ये 80,000 है ना, यहाँ से एक जीरो हटा दीजिएगा, ये 80,000 ही है, 8 लाख मत करिए, कोई बात नहीं। आपको बस कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, एकदम कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000, यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30,000, जाहिर सी बात है, सीधा बात है। यानी बी की जो वार्षिक आय है, बी की जो वार्षिक आय है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 30,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिक सा सवाल था, आसान सा सवाल था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और धमाकेदार प्रश्न लेकर, शानदार प्रश्न लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए। जय हिंद।